जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो कौन सा है जिसमें आज हम लोग रिव्यू करेंगे, डिटेल रिव्यू। तो दोस्तों वो म्यूचुअल फंड है महिंद्रा का। ठीक है, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसी पर आज हम लोग डिटेल रिव्यू करेंगे। इसमें इसका फंड साइज क्या है, रेटिंग क्या है, ठीक है। और मैं अभी इसके मैं पूरा जानकारी दूंगा कि इसमें एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह कितना है, कौन कौन सेक्टर में इसने कितने कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। उसके लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। चलिए इसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसका थोड़ा एक चार्ट पैटर्न देंगे। ठीक है, अभी तक इसने कितना रिटर्न दे चुका है। ठीक है दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये न्यूली लॉन्च्ड है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग के एक मंथ में 1.71% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें तो ये 6 महीने में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों 6 महीने में 24.01% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। और 1 ईयर में मैं आपको बता दूँ, 1 ईयर में दोस्तों 68.42% का रिटर्न दिया हुआ, जो कि सबसे हाईएस्ट है। और ऑल में मतलब अभी तक में इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी तक में 51.74% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये न्यूली लॉन्च है दोस्तों। ठीक है, ये 1.5-2 साल पहले ये म्यूचुअल फंड आया हुआ है। ठीक है, लॉन्च हुआ है, इसलिए सब कुछ इसमें नया नया है दोस्तों। NAV रेट भी बहुत कम है, 18.41 रुपीज़ का है। रेटिंग है दोस्तों नॉट एप्लीकेबल, अभी रेटिंग नहीं है कि ये नया हाल फिलहाल में आया हुआ है। मिनिमम एस आई पी अमाउंट है दोस्तों 500, मिनिमम 500 रुपीज़ से आप मंथली एस आई पी कर सकते हो। फंड साइज है दोस्तों 3,971 करोड़ का फंड साइज है। अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे दोस्तों रिटर्न कैलकुलेटर की। ठीक है, रिटर्न कैलकुलेटर से हम लोग पता कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्टमेंट में आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है, वो उसमें आप चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं मंथली एस आई पी से। मान लीजिए मंथली एस आई पी आप 2,000, 3,000, 5,000 कुछ भी आप एक सेट कर लेते हो। ठीक है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 5,000 रुपये का मंथली एस आई पी सेट किए, तो आपको एक साल में दोस्तों, सॉरी एक साल नहीं, इसमें 3 मंथ में दोस्तों आपको 3.08% का इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और वही अगर आप इसको थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा दोगे, 6 महीने अगर होल्ड करते तो आपको दोस्तों 7.54% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक साल होल्ड करते तो दोस्तों आपको मिल जाता है 23.55% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और दोस्तों होल्डिंग्स की बात करें दोस्तों, टॉप 10 होल्डिंग्स की मैं आपको बताता हूँ कि टोटल 77 कंपनी इसमें लिस्टेड है। उसमें से दोस्तों ये आ जाता है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, REC लिमिटेड, फिर क्या यार, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, कोल इंडिया लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने इतना इतना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों राइट साइड में परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ वो सब इसका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मिंडा कॉर्पोरेशन हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल एनर्जी इंजिन्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अगर आप सी होल्डिंग्स पर क्लिक करें तो टोटल आपको जितने कंपनी लिस्टेड है आपको शो हो जाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों होल्डिंग्स एनालिसिस की। ठीक है, होल्डिंग्स एनालिसिस का आपको यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और दोस्तों इसमें इक्विटी में दोस्तों इसने 92.8% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता था। और अदर फील्ड में दोस्तों देख लेते हैं। चलिए अदर्स में हो गया 16.6%, फाइनेंशियल सेक्टर में हो गया दोस्तों 13.6%, एनर्जी में हो गया दोस्तों 9.9%, कैपिटल में हो गया दोस्तों 9.4%, हेल्थ केयर में 5.5%, कंज्यूमर में 14.4%, कंस्ट्रक्शन में 11.8%, मेटल्स में 9.8% और सर्विसेज में दोस्तों 8.8% का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको बता दिया हूँ कि इसमें कौन कौन सेक्टर में इसने कितना कितना परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया हुआ है। ठीक है दोस्तों क्योंकि ये न्यूली लॉन्च्ड है इसीलिए आपको पूरा जानकारी नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा दोस्तों पूरा आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे बैक में दोस्तों आप सी ऑल होल्डिंग्स पर अगर क्लिक करते हो तो आपको टोटल 77 कंपनी जो लिस्टेड है आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो एक एक करके चेक कर सकते हो। मैं आपको टॉप 10 बता दिया हूँ, अब आप खुद चेक कर लेना। देखिए सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करने जैसे क्लिक किया सब आपका ओपन हो गया। ठीक है, जितना कंपनी इसमें लिस्टेड किया हुआ है। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा जान लेंगे रिटर्न्स एंड रैंकिंग।
रिटर्न एंड रैंकिंग में दोस्तों अभी तक कितना कितना परसेंट का रिटर्न दिया हुआ मिल चुका है, वही सब यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, तो कि स्टार्टिंग के एक महीने से लेके 6 महीने, फिर 1 साल और ओवरऑल, मतलब अभी तक मैं आपको टोटल कितना कितना परसेंट का इसमें रिटर्न दे चुका है, वही सब आपको टोटल यहाँ पर बताया गया है। तो आप दोस्तों यहाँ से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे नीचे जाएंगे। यहाँ पर नीचे में हमको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। इसमें हम लोग को जानेंगे थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.2% एक्सपेंस ऑफ टैक्स प्लस GST आपको इतना चार्ज होता है। एग्जिट लोड है दोस्तों 1%, अगर आप 3 महीने के अंदर आप निवेश किए पैसे को रिडीम करते तो आपको 1% का चार्ज यहाँ पर लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा। मतलब मेरा मतलब है स्टैम्प ड्यूटी आपको दोस्तों 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी लगता है। ठीक है, टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें दोस्तों, इसमें लगभग इसी में भी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों सिंपल लिखा हुआ है कि अगर आप 1 साल के अंदर अपना निवेश किए पैसे को रिडीम करते हो तो आपको 15% का जो है चार्ज चुकाना होगा। ठीक है, टैक्स चुकाना होगा। और वही पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, 1 साल के बाद अगर आप 1 लाख से प्लस का अगर आप प्रॉफिट करते हो तो आपको दोस्तों LTCG टैक्स देना पड़ेगा 10%। ठीक है दोस्तों, दोनों पॉइंट में अगर 1 लाख से ज़्यादा का अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख से प्रॉफिट अगर ज़्यादा बना रहे हो 1 साल के अंदर उसको सेल आउट करते हो तो आपको 10% लगेगा, और 1 साल के बाद 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होने पे आपको 15% का LTCG टैक्स लगता है, मतलब 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर छूट गया था मेरा, यहाँ पर वन टाइम लमसम का मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लीजिए यहाँ पर आप एक अमाउंट ले लीजिए। ठीक है, 20,000 50,000 जो भी आपको लेना है, चलिए 50,000 हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए 50,000 का एक लमसम बड़ा अमाउंट यहाँ पे आप किए हैं, तो आपको 3 महीने में दोस्तों इतना मिलेगा। 6 महीने में आपको 11.36% का मिल सकता है। 1 साल में दोस्तों आपको मिलेगा 8.42% का रिटर्न आपको इतना मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट जरूर होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड के रिव्यू में।